सुहागिन महिला को पैरों में महावर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विशेष रूप से शादी और त्योहारों के दौरान लगाया जाता है और नवजात लड़कियों और कुंवारी कन्याओं के पैरों में भी लगाना शुभ माना जाता है। आलता को माता लक्ष्मी यानी माँ लक्ष्मी पूजा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण कन्या पूजन में कुंवारी कन्याओं के पैरों में आलता लगाना बेहद शुभ होता है। कई स्थानों पर बेटी के जन्म के बाद ही गृह प्रवेश के समय कुंवारी कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर गृह में उनकी छाप लगाई जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का आगमन हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न लगाएं आलता। कुछ महिलाएं किसी भी दिशा में बैठकर आलता लगाती है, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आलता कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान दिशा के बारे में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ महिलाएं किसी भी दिशा में बैठकर आलता लगाती है, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आलता कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान दिशा के बारे में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सुहागिन महिला को पैरों में महावर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विशेष रूप से शादी और त्योहारों के दौरान लगाया जाता है और नवजात लड़कियों और कुंवारी कन्याओं के पैरों में भी लगाना शुभ माना जाता है। आलता को माता लक्ष्मी यानी माँ लक्ष्मी पूजा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण कन्या पूजन में कुंवारी कन्याओं के पैरों में आलता लगाना बेहद शुभ होता है। कई स्थानों पर बेटी के जन्म के बाद ही गृह प्रवेश के समय कुंवारी कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर गृह में उनकी छाप लगाई जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का आगमन हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न लगाएं आलता। कुछ महिलाएं किसी भी दिशा में बैठकर आलता लगाती है, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आलता कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान दिशा के बारे में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ महिलाएं किसी भी दिशा में बैठकर आलता लगाती है, लेकिन ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आलता कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान